बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए इंतहाई मज़ेदार सी मैक्रोनी की रेसिपी जो कि आपकी घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ली है बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 1 अदद दरमियाने साइज़ का, 3 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के इस तरह से काट लिए है। आलू को चिप्स के शक्ल में काटना है। साथ में जो है मैंने 2 बाउल मैक्रोनी बॉईल करके ली है। इसको बॉईल करने का तरीका बहुत ही आसान है। 3 से 4 कप पानी में आपने थोड़ा सा सिरका डालना है और थोड़ा सा नमक डालना है और उसको बॉईल करने लेना है। मैं वो वीडियो में नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। साथ में यहाँ पर मैंने कुटी हुई लहसुन ली है और साथ में ग्रीन चिलीज़ ली है। उसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा करके काट लिया है। मैंने 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज़ ली है। साथ में मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, चिली गार्लिक सॉस ली है और सालन मसाला लिया है। ये ऑप्शन है, आप अगर यूज़ ना भी करना चाहे तो कोई बात नहीं। नॉर्मल सालन मसाला जो हर सालन में यूज़ नहीं करते, ये वही सालन मसाला है। तो चलिए आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई आलू डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमने ना आलू को पकाना है बिल्कुल चिप्स की तरह। तो चिप्स को इस तरह से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। बाकी ये जो ऑयल है इसको कम करना है और फिर इसी ही को यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने ऑयल कम कर लिया है, तकरीबन 2 चम्मच ऑयल मैंने छोड़ ली है। तो अब हम इसमें जो है गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे। चम्मच के साथ मिक्स करेंगे और इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी शामिल कर ली है। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। 1 मिनट तक पकाने के बाद हमारे प्याज कुछ इस तरह से हो जाएंगे। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि प्याज के साथ हल हो जाए और इसको ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर अब हम इससे ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए हमारा जो टमाटर है इसने पानी छोड़ दिया है, देखिए माशाल्लाह से। अब हम इसमें जो है कीमा शामिल करेंगे। कुछ लोग जो है टमाटर से पहले कीमा शामिल करते हैं और कुछ लोग हम बाद में शामिल करेंगे क्योंकि उससे जो कीमा है वो बहुत ही ड्राई सा आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कीमा जो है वो शामिल कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे और इसको ढक देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज़ीरा शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच ज़ीरा शामिल कर लिया है। साथ में जो है मैं सालन मसाला शामिल कर रही हूँ। ये भी मैंने 1.5 स्पून शामिल कर लिया है। और यहाँ पर साथ में मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगी। अब जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल पक जाए। तो इसको पकने में 6 से 7 मिनट लगेंगे। अब हम इससे ढक्कन हटाएंगे। तो ये देखिए हमारा कीमा जो है बिल्कुल पक चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कीमा जो है बिल्कुल
پک چکا ہے۔ اب اس ٹائم پہ ہم اس میں نمک شامل کریں گے۔ نمک میں نے شامل کر لیا ہے۔ ساتھ میں ہم نے جو چپس بنائے تھے وہ ہم اس میں شامل کریں گے۔ اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، دیکھیے بالکل اسی طرح سے۔ اور ساتھ میں ہم نے اس میں آدھا کپ سوس ایڈ کرنا ہے۔ میں نے سوس بھی ایڈ کر لیا۔ اب ہم اس میں 1/4 جو ہے پانی شامل کریں گے اسی طرح سے، اور چمچ کے ساتھ مکس کر دیں گے ماشاءاللہ سے۔ اب ہم مزید 2 منٹ کے لیے اس کو ڈھک دیں گے۔ تو 2 منٹ کے بعد ہم اس سے ڈھکن ہٹائیں گے تو ہمارا جو قیمہ ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں میکرونی شامل کریں گے جو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی تھی۔ تو یہاں پر میں میکرونی شامل کر رہی ہوں۔ اب اس کو چمچ کے ساتھ مکس کریں گے، بہت ہی آہستہ سے یہ کرنا ہے تاکہ ہمارے جو میکرونی ہے وہ نہ ٹوٹے اور قیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ تو یہاں پر ہماری میکرونی جو ہے بالکل مکس ہو گئے ہے اور ہماری میکرونی ہو چکی ہے تیار۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے اور خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے۔ اب ہم اس کو سرو کریں گے۔ تو یہاں پر ایک پلیٹ میں اس کو سرو کر رہی ہوں، بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے۔ اگر آپ اس کو مزید مزیدار اور اسپائسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ چھڑک دیں اور 1 عدد لیمبو چھڑک دیں تو یہ اور بھی مزیدار بن جائیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے نکال لی جو کہ بہت چھوٹی ہے تو وہ لیمن کو نہیں کھا سکتی اور چاٹ مسالے کو۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ اس ریسیپی کو بھی ٹرائی کیجیے گا اور میری ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔